नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट, मेरे भारतवासियों, पूरे विश्व में रहने वाले मेरे भारतीय दोस्तों, चंद्रकांत भट्ट का अमेरिका से नमस्कार। मित्रों, देश तो रहने वाला है, मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए, और वो सत्ता में बैठे लोग उसको भी जाना है। वो गलत करेंगे, गलत करके जाएंगे तो इतिहास के पन्ने पर उसका काला अक्षरों से नाम लिखने वाला है, ज़रूर है। क्योंकि आज जो हो रहा है वो लोकशाही के लिए कलंकित है, ऐसा मेरा मानना है। चलो आगे चलिए। मेरा कर्तव्य है आपको जगाना, नहीं जागना, कुंभकर्ण बनना वो आप पर है। कि कार्टिकस मैंने पढ़ा, साग सब्जियों का भंडारण। जो हमारे पुरखे बड़े कमाल के अर्थशास्त्री थे, हमारे घर की गृहिणियाँ, तो क्या कहने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए, उस ज़माना था, वो आज ज़माना है, फ़र्क क्या है। मैंने वो ज़माना भी देखा है, आज ये अमेरिका भी देखा, वो इंडिया भी देखा, वो गांव भी देखा, शहर भी देखा, सब कुछ देखा। वो एक ज़माना था, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं था, वो भी देखा। आज ये भी ज़माना यूट्यूब पर आप के लिए मैं वीडियो बनाकर भेजता हूँ, वो भी ज़माना है। शिक्षक हूँ, 1965 से 45 साल तक मैंने पढ़ाया। बहुत कुछ अपग्रेडेशन, अब बहुत कुछ टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदला। जो स्त्रियों की रसोई घर और भंडार घर की व्यवस्था बेहद तगड़ी होती थी, आज आज ही बताती हैं कि रसोई घर के क्या हालात हैं। उसका अंदाज़ा भोजन बनाने वाली महिला के अलावा घर की अन्य महिलाओं तक नहीं जान पाती थी, और पुरुषों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मतलब जो आर्टिकल्स लिखने वाला है, तो उसमें आज ही बताती हैं कि अय्या दादी सास जब कोई रसोई संभालती थी, तब भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल भंडार घर से जो प्रतिदिन निकालती थी, उसमें से एक एक मुट्ठी अन्न एक अलग गगरी में डाल दिया करती थी। इस प्रकार से उनके पास कुछ दिनों में एक अच्छी राशि के रूप में राशन इकट्ठा हो जाता था, जो प्रतिदिन के बनने के वाले भोजन से बचाया जाता था, और फिर भी बनने वाला भोजन घर के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त होता था। घर में बूढ़े माँ बाप होते थे, दादा दादी होते थे, वो लोग खाना सबके सब संयुक्त परिवार में रहते थे। और वो मैंने देखा है, मेरा संयुक्त परिवार हम किस तरह रहते थे। जब किसी की मृत्यु या कोई कार्यक्रम अचानक आ जाता था और सबको लगता था कि राशन की व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे होगी, तब अया अपने गुप्त राशन का पर्दाफाश करती थी, और उनका बचाया ये गुप्त राशन काम आ जाता था। गृहिणी यूँ ही लक्ष्मी अन्नपूर्णा थोड़ी ही न कहलाती हैं। आज ही बताती हैं कि यदि कोई अचानक से आ गया रसोई में, तब तक भोजन बन चुका है, लेकिन घर के पुरुष तो बिन सोचे समझे अपने साथ उसे भी भोजन के लिए बिठा देते हैं। ऐसे में भोजन बनाने वाली की सूझबूझ ही काम आती थी, और फिर वो बड़ी चतुराई से स्थिति का सामना करती थी। सभी को भरपेट भोजन भी करवा देती थी, और किसी को किसी प्रकार की भनक भी नहीं लगने देती थी। इस आपातकाल की स्थिति में सामना करने के लिए तब गृहिणी यहाँ सत्तू, चिवड़ा इत्यादि का हमेशा विकल्प रखती थी। मैंने यही भी देखा है कि जब हमारे समाज में या कोई भी जगह कोई प्रसंग हो, और रसोई बनाने वाला रसोइया अगर रसोई खुद जाती थी, तो किस तरह दाल, किस तरह साग बना लेते थे, वो मुझे याद है। किसी को भनक नहीं आएगी कि दाल खुद गई, साग खुद गया, राइस खुद गया। वो इसी तरह तैयारी करके रखते थे।
कि कभी कोई भी प्रसंग में कहीं भी कोई भी रसोई खुटती नहीं थी। वो ज़माना था। पहले के समय में दाल मसाले सब्जी सब कुछ अपने खेत में पैदा हुआ ही वर्ष भर खाया जाता था। और मेरे घर में पूरा साल हम जो जी रहे थे वो खेती की आवक पर और खेती की पैदाइश पर जीते थे। मेरे घर में कोठियाँ थी, बड़ी बड़ी कोठियाँ था, इसमें हम अनाज भर के रखते थे। मेरी माँ बहुत कुछ भर के रखती थी, साफ सुफ करती थी, वो मैंने देखा है। पड़ोस की स्त्रियाँ सब एक साथ आ जाती थी अनाज साफ सुफी के लिए। वो भी एक ज़माना था। बाज़ार से खरीद कर कोई सामान नहीं आता था और नहीं ये अच्छा माना जाता था। अगर नमक के अलावा कोई सामान रसोई घर में के लिए खरीद कर आता था तो ये माना जाता था कि ये गृहिणी लक्ष्मी रूप नहीं है और घर में संपन्नता बरकत नहीं हो सकती है। ये तो वर्ष पर सारे अन्न दाल तेल चल जाते थे, परंतु सब्जियाँ बारिश के सीजन में धोखा दे जाती थी। इसलिए हमारी गृहिणियों ने उनका तोड़ निकाला और उन्हें सुखाकर बड़ियों में के रूप में भंडारण करने रखने लगी। अब जब बारिश आती थी तब आदि के भंडार घर से अदौरी, कोहड़ी, गोबोरी, मसूरी, सूखी गोभी उबाल कर सुखाए आलू, बेसन, मसाले लपेट कर सुखाए गए तमाम प्रकार के साग निकलते थे और फिर हरी सब्जियां खाकर इसे निविया को बारिश भर नए प्रकार की अलग अलग सब्जियां खाने को मिलती थी। सूखी हुई सब्जियां घर में रखी जाती थी, कठोल रखे जाते थे। जब कोई भी सब्जी नहीं मिलती तो कठोल होता था और खटिया पर पेल्टूल कातरी सुखाई जा रही हो। जो वर्ष मुझे आज भी मालूम है, जो कच्ची मैंगो सुखा कर रखी जाती थी, वो रसोई में बहुत उसको इतनी सारी चीज़ें मैंने खाई हैं कि जो वर्ष भर सब्जियों का चटपटा बनाने के काम आएगी। तो ये है उस जमाने की बात जब किस तरह लोग स्त्रियां खाना पकाती थी। चलो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो ये बात आपके लिए है कि 90,000 करोड़ की संपत्ति रखने वाले रतन टाटा के निधन से पहले के अंतिम शब्द थे कि मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन दूसरों की नज़र में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी। पैसे केवल एक सत्य है जिसका मैं उपयोग करता हूं। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी ज़िंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था वह मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया है। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को पीड़ित होने पर और मरने के लिए किराए पर नहीं ले सकते हैं। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती है, वो यह है हमारा जीवन। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ धोखा न करें, बेईमानी या विश्वासघात न करें, कभी भी न करें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपया, 3000 रुपया या 2-4 लाख रुपये की कीमत की घड़ी पहनने से सब कुछ एक ही समय को दर्शाता है। घड़ी आप कितनी भी महंगी पहनो, सब समय ही बताती है। हमारे पास 100 का पर्स हो या 500 का, अंदर सब कुछ समान ही होता है।
चाहे हम 5 लाख की कार चलाए या 50 लाख की कार चलाए, रास्ता और दूरी एक ही हैं और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वह 300 वर्ग फुट का हो या 3,000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन हर जगह समान ही है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती है। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमिक क्लास में उड़ान करें, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा कि आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। यही सच्ची खुशी है। जीवन की एक निर्विवाद सच्चाई अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित न करे, उन्हें खुश रहना सिखाए। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी। जीवन क्या है वो आपको समझना है, आप सभी को समझना है कि ये ताता क्या लेकर गया। वो सिर्फ ये लेकर गया, ईमानदारी, सच्चाई और मानवता आपके लिए छोड़ गया। अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, जो इस देश में आज 2 करोड़ राजकारणी, जो मेरे हिसाब से जो 2 करोड़ साधु संत, मेरे हिसाब से हमने आज़ादी इनके लिए नहीं, जो लोग आज़ादी दिलवाने के लिए तन मन धन से लड़े, वो वीर शहीद भगत सिंह उनके लिए शहीद नहीं हुए थे। वो शहीद हुए थे नेहरू, गांधी, सरदार। वो आज़ादी के लड़वैये इसलिए थे, आपकी सुखाकारी के लिए थे। आप जो आज़ादी कहते हैं वो आज़ादी आपको नहीं मिली है। आज वो सत्ता में बैठे लोग वो रावण से भी बदतर हैं, वो कौरव से भी बदतर हो गए हैं। इनसे आपको बचना है, देश को बचाना है, गरीबों की गरीबाई दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ती हो उसके लिए आपको सोचना है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, किसी को आगे भेजिए, समझाइए। देश आपका है, वेश आपका है, समाज आपका है, दुनिया आपकी है। मैं तो एक बालक हूँ, सिर्फ आपको एक सोच बदलने का कारण देता हूँ, बाकी आप पर सब कुछ निर्भर है।